Hello everyone, this is Dalish Life and I am Zarifa and this is Utkarsh happening in my college. Excitement देख रहे हो सब लोग ट्रेडिशनल्स में आए हैं मतलब एकदम माहौल बदल गया है कॉलेज का। हर तरफ स्टॉल्स लगी हैं, सामान मिल रहा है, कुछ भी खरीदो अगर पैसा है तो। मतलब क्या चाह रहे हो? कॉलेज वाले अब सामान भी फ्री में देंगे, एक फेस्ट दे दिया है तो अब सामान भी देंगे फ्री में। ये है हमारे क्लास का वो शख्स जो बिना ग्रुप मैसेज देख करके आया है, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेटर ने मैसेज गाइस, ये डाला वो था लोग कि जो बिना ग्रुप देखे आ जाते हैं कॉलेज में। गुमशुदा की तलाश में लगा के आया है, पेन भी लगा के आया है, पेन भी लगा के आए हैं। पेन भी लगा के आया है, पेन भी लेकर के आए थे। ये मतलब बिल्कुल पढ़ने के मूड में आए थे। मतलब इतने पढ़ाकू हैं कि इनसे एक दिन बिना पढ़ाई के रहा नहीं जाता है, ऐसे लोग हैं ये। और ये मेरा पर्स की चेन निकल गई थी, मेरी दोस्त मुझे रेस्क्यू करती। क्यों निकलती है? क्यों क्यों ऐसी चेनें डाली जाती हैं बैग में जिसको 2 मिनट के लिए पकड़ो तो चेन निकल जाती है, फिर कलाकारी दिखाते दिखाते। एंड दे आर बाइंग ब्रेसलेट्स। एक्चुअली कुछ बाय नहीं हो रहा है, सिर्फ रेट्स पूछे जा रहे हैं। कितने का है? नो मनी वी हैव। जो मनी है वो खाने के लिए लाए हैं। नो मनी फॉर दीज ब्रेसलेट्स, की रिंग्स और एनीथिंग। तो कुछ बाय नहीं हो रहा है, बस हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा एस्थेटिक सामान है इनके यहाँ। गाइस, एस्थेटिक सामान के रेट्स भी बड़े एस्थेटिक हैं। अगर हम लोगों ने इसमें लगा दिए तो कुछ खा नहीं पाएंगे, तो हम लोगों ने ख्वाब देखना छोड़ दिया। गाइस, यहाँ खड़े होकर के फोटो खिंचवा चुके हैं। मतलब जहां जहां खड़े होकर के फोटो खिंचवा सकते थे वहां वहां खड़े होकर के फोटो खिंचवा ली गई है। जहां जहां सोचा कि हाँ ये एस्थेटिक बैकग्राउंड है, यहाँ पर सन किस फोटो आएगी, फ्लावर किस फोटो आएगी, लीव्स किस फोटो आएगी, वो सारी फोटोज खिंचवा ली हम लोगों ने। नाउ वी आर गोइंग फॉर असली वर्क, खाना। वी आर गोइंग टू ग्रैब सम बाइट। आखिर हम क्यों आते हैं कॉलेज? इसी के लिए तो आते हैं। हम लोग बाहर का खाना खाने आते हैं, बाहर का खाना। ये मेरी सैंडल इस रोड पे चलते हुए, जो कि चला नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों पहन के आ गई हूं मैं, मगर सूट पे मैच कर रही थी, मेरे मेरे आउटफिट पे मैच कर रही थी, इसीलिए पहननी पड़ गई मुझे। भले ही आपके पैरों में आग लग रही है, मगर क्योंकि फैशन पहननी है, फैशन है तो पहननी है, फैशन है भाई, पहननी है। हम लोग बहुत धीमे धीमे अपने कदम बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर फैल गए तो अभी 1.5 साल इसी मॉल में गुजारने हैं। मतलब 1.5 साल सामने कॉलेज में गुजारने हैं, तो इस मॉल में आना जाना पड़ेगा। पता चला यहाँ की जो लोग हैं वो हम लोग को पहचान जाए कि अरे ये वही है ना जो गिरे थे। इसीलिए बेइज्जती से बचते हुए जाते, और ये लिफ्ट बंद होते होते बच गई। गाइस, कान मैं करती हूँ, मेरे दोस्त आते हैं मुझे बचाने के लिए। Through the twists and the turns of this road we're on, with God's light shining from dusk till dawn. College days and dreams that soar, the lush life's calling. पूरे में ढूंढ लिया है, कहीं सीट्स खाली नहीं है। ऐसा लग रहा है हमारा पूरा कॉलेज यहीं बैठा हुआ है। गाइस, मतलब एक भी सीट खाली नहीं है। एक इंसान ने हम पे रहम खा लिया कि जब तक मेरे दोस्त नहीं आते आप यहाँ बैठ सकते हैं। एक्चुअली हम पर नहीं खाया उसने, हमारी हील्स देख के हम पे रहम खाया, हील्स देख के हम पे रहम खाया। ये सीट नहीं, सीट का बच्चा मिला है हमें, और हम 8 लोग हैं। अब देखो एडजस्ट कैसे करते हैं। सीट तो मिल चुकी है, अब ऑर्डर किया जा रहा है और सब अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस एक पे बोझ नहीं दे सकते हम लोग, इसीलिए। और देख रहे हैं कैसा डिजिटल कंट्रीब्यूशन चल रहा है, बिल्कुल। और मेरा प्यारा दोस्त कंट्रीब्यूशन के बाद नोट गिनते हुए, कुछ लोगों ने डिजिटली पे किया है, कुछ लोगों ने कैश दिया। और ये डिजिटल भीख मांगता हुआ मेरा ये दोस्त, जिसके पास आईफोन 16 प्रो है, मगर नहीं, भीख की आदत नहीं जाएगी। ठीक है, आईफोन 16 प्रो होने के बाद भी गाइस भीख मांगी जा रही। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये हमारा खाना आ चुका है गाइस, ये खाना है हमारा, यही ब्रेकफास्ट है, यही लंच है। From dusk till dawn, college days and dreams. सबूत के हमने भर के खा लिया है, बिल्कुल खाली कर दिया है। दिस इज द प्रूफ। स्त्री का ऑडिशन चल रहा है गाइस। Through the twists and the turns of this road. यहाँ बात हो रही है कि 4 मॉडल पढ़ने के बाद भी इतने नहीं आए, मेरे तुम्हारे कैसे आ गए। ये वो जगह है जहाँ मुझे पता चल गया कि मेरी पॉकेट से स्कूटी की चाबी भी कहीं गिर चुकी है। ऐसे ही पेमेंट करने में शायद कहीं गिर गई। 2 ऑप्शंस आए मेरे और मेरी फ्रेंड के दिमाग में, वो ये कि या तो डिग्गी के अंदर हो सकती है, जब हम हेलमेट और ग्लव्स एंड ऑल उतार रहे थे तो शायद जल्दी जल्दी में उसी के अंदर रख दी हो धोखे में, और या फिर वो कहीं गिर गई। तो हमने अपनी स्कूटी किसी और की चाबी से खोली, और घर पे तो थी मेरे पास दूसरी चाबी। क्या करूं, जब ज्यादा खुश होती हूँ तो ऐसे ही कुछ हो जाता है। So this was day 1 of Utkarsh. Thank you so much for watching this. Bye bye. Stay tuned. Stay lash.